बस से एक्सीडेंट हो गया था आमने अच्छा, सामने। अच्छा। परफॉर्मेंस वाइज मुझे टियागो एक्जेड प्लस का ज़्यादा लगा। रुला देगी हाँ, मतलब सिटी में। मतलब कोई बुजुर्ग बैठा है या मतलब उसके लिए हो सकता है इरिटेशन वाला मामला हो। टाटा का सबसे रिलायबल प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं। यस, मैंने मुझे उसका लुक नहीं अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। और अगर आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो ईमेल आईडी आ रही होगी ytnmolche@gmail.com। यहाँ पे आप जो है अपनी गाड़ी की डिटेल्स, आप कहाँ रहते हैं उन्नाव में या कानपुर में, उसकी सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसका ओनरशिप ज़रूर देखना, क्योंकि एक नॉर्मल टियागो से ये थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन कह सकते हो। हालांकि नॉर्मल ही है, क्योंकि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ग्राउंड क्लियरेंस है। एक एडिशन कह सकते हो, एनआरजी जोड़ दिया है। तो ये गाड़ी है शिरीष भाई की। इनके पास पहले भी टियागो थी, तो एक टियागो लेने के बाद में दूसरी टियागो, वो भी एनआरजी। तो ये लेने का रीज़न जानेंगे इनसे। वो आपने कब ली थी? वो मैंने 2020 में ली थी। 2020 में ली थी और अभी 2022 चल रहा है जी। तो 2 साल में ये दूसरी टियागो। हाँ, क्यों? एक्चुअली 2020 में जो मैंने गाड़ी ली थी तो उसमें ये मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस वजह से वो गाड़ी पूरी ख़राब हो गई, और लेकिन उसने मुझे और मेरे भाइयों को बचा लिया। अच्छा अच्छा। तो जिस वजह से इसने मेरा ट्रस्ट जीत लिया, और उसी ट्रस्ट के चलते मैंने दोबारा ये गाड़ी लेने का फैसला किया। तो कैसे उस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक्चुअली हो गया था, ये बस से एक्सीडेंट हो गया था आमने अच्छा सामने। अच्छा, आमने सामने फ्रंटल कोलिजन। हाँ। ओहो, बस कितनी स्पीड पे? स्पीड तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये है कि वो विपरीत गाड़ियाँ थी दोनों, इसलिए हाँ, तो ऐड हो वो जाती बस है। वाले तो Relative स्पीड speed में हो, ऐड बस वाले तो स्पीड में चलाते ही हैं। हाँ, तो इस वजह से तो जो है वो थोड़ा हो गया सा था। तो मतलब तो फ्रंटल अब ये है कि कोलिजन। जो पिछली बार हाँ, जो गाड़ी ली थी वो भी मेनली सेफ्टी कंसर्न से ही ली थी। ठीक है। तो सेफ्टी कंसर्न से जब ली थी तो यही सोच के ली थी कि 7 लाख के बजट में जो सबसे अच्छी गाड़ी है, जो सबसे ज़्यादा एनकैप, उसकी रेटिंग भी अच्छी है, उसका लोहा भी मजबूत है, हर चीज़ है, तो वो टियागो थी। तो जब उसने अब गाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया, तो हमने भी गाड़ी पे दोबारा अमल तो किया। वो आपके पास टॉप मॉडल था टियागो? वो एक्जेड प्लस था। तो वो एक्जेड प्लस था। अब ये आपने टियागो एनआरजी लिया, तो देखो एक्जेड प्लस आप उसका फिर से ले सकते थे, तो उसका एक्जेड प्लस फिर से ना लेके आपने एनआरजी क्यों लिया? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एनआरजी का एक ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। ठीक, हाँ, 181 mm था। हाँ, कीलेस इग्निशन है इसमें। हाँ, और इसमें एक ये स्पोर्टी मोड टाइप का एक आ जाता है, जिस वजह से इसकी जो रूफ होती है वो ब्लैक कलर में है, और ये पूरी गाड़ी का जो ओवरऑल क्लैडिंग जो दी हुई है, तो इससे जो है अलग लुक आता है। तो ये चीज़, हाँ, ये बात तो सही है। और अच्छा, रात में जैसे आपने लगभग कितनी चलाई इसको? मैंने इसको ज़्यादा नहीं चलाया, ज़्यादा चलाना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2000 किलोमीटर करीब 2000 किलोमीटर चल गई। तो 2000 किलोमीटर में हाईवे पे भी रन रहा होगा। तो हाईवे पे जब आप चलाते हो, तो जो पुरानी वाली टियागो थी उससे इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा जब हाईवे पे चलाते हो? क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उसका कम था। ये आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि परफॉर्मेंस वाइज मुझे टियागो एक्जेड प्लस का ज़्यादा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका एनआरजी का उससे थोड़ा सा कम लगा। क्योंकि जब आप 120 के ऊपर चलाते हैं तो फिर एक जो कंपन होता है वो आपको महसूस होगा हल्का हल्का एनआरजी में। अच्छा। वही एक्जेड प्लस में आपको वो नहीं महसूस होगा। आप 130 चले जाओगे और आपको लगेगा कि आप 110 चल रहे हो। तो वही चीज़ है, वो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से में भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये ऊंची है। हाँ, चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये ऊंची है, इस वजह से इसके स्टीयरिंग फीडबैक मतलब 120 तक ठीक है। हाँ। और उसके ऊपर जाने पे हल्का सा फिर वो कंपन महसूस होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस। 3 सिलेंडर इंजन है, पुराने में भी वही था। इंजन परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस लगा? इंजन परफॉर्मेंस अगेन पिकअप वाइज कह सकते हैं। पिकअप वाइज एक्जेड प्लस का थोड़ा सा ज़्यादा है पिकअप, और इसका थोड़ा कम है। और मेन डिफरेंस तो परफॉर्मेंस में मुझे वही लगा, जो उसमें गाड़ी हल्का सा शेक करने लगती है, कंपन थोड़ा लगता है स्टीयरिंग का। वो पता चलता है। हाँ, तो मतलब कहने का है कि पिकअप पुरानी वाली में ज़्यादा था।
इसमें कम है। हाँ। तो एवरेज का क्या रहा है इस समय? एवरेज तो दोनों का लगभग सेम है। लगभग कितना निकाल रहे हैं? एवरेज आप समझ लीजिए कि अगर आप ऑन एन एवरेज मतलब 100 के आसपास चल रहे हो हाईवे पे, तो इस गाड़ी का एवरेज मेरे ख्याल से 19 के आसपास आ जाता है, 19 से 20 हाईवे पे। हाँ, वो आपके चलाने पे ठीक है। 19 से 20 आ जाता है। 19 से 20 मोर देन इनफ, ठीक है। मतलब एक हाँ, भारी गाड़ी के हिसाब से 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से। क्योंकि टाटा की गाड़ियों में एवरेज उतना नहीं मिल सकता। सेफ्टी हाँ। के लिए गाड़ी लेते हो। और सिटी में कितना मिल रहा है? सिटी में ये रुला देगी। 14 के आसपास है। हाँ, रुला देगी। हाँ, मतलब सिटी में मतलब पूरी जब कोशिश करो तब 14 मिलता है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल धीरे हाँ। स्पीड में, कोई ट्रैफिक ना हो तब। हाँ, दूर गाड़ी दिख रही है तो हाँ, पहले ही छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। इससे अच्छा कि वहाँ जाके ब्रेक लगाओ तो एवरेज पे इफेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे 3 सिलेंडर इंजन है तो केबिन में नॉइस कितनी लगती है? मतलब ज़्यादा लगती है? नहीं आती, मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक मारुति का होता है, पता नहीं चलता है स्टार्ट है कि नहीं, लेकिन टाटा की गाड़ी में पता चलता है कि हाँ स्टार्ट है। तो ये चीज़ आपको लगती है कि नहीं? तो वो चीज़ आपको अंदर फील होती है कि नहीं? स्टार्ट करी है तो हाँ पता तो चलता ही है, पता चलना चाहिए, लेकिन हाँ पता बहुत ज़्यादा पता भी चलना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ है। अच्छा, जैसे 5 सीटर है, 5 लोगों को बिठाया है? हाँ, मैंने 6 को भी बिठाया है। अच्छा, 6 को भी बिठाया है। चलो वो तो खैर अलग बात है, 6 को बिठाया। उस समय परफॉर्मेंस कैसा रहता है? इंजन लगता है कि स्ट्रगल कर रहा है कि क्या है? नहीं, परफॉर्मेंस सही रहता है। परफॉर्मेंस का ऐसा मुझे कुछ भी इशू इसमें नहीं मिला। हाँ, बस वही बात है, अगर कंपेयर करने पे आप आओगे XZ प्लस एनर्जी को, तो वो जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। मतलब उसमें थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, थोड़ा सा बेटर है। XZ प्लस का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर लगा। बेटर है। म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं। जैसे म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको JBL हरमन का दिया है। हाँ, हरमन का। तो JBL हरमन 4 स्पीकर 4 ट्विटर आते हैं, तो कैसा आपको मतलब म्यूजिक आउटपुट किसका है? अच्छा है। एक ये मैंने टियागो में XZ प्लस में भी एक्सपीरियंस किया था और NRG में भी एक्सपीरियंस किया है। पता नहीं शायद और गाड़ियों में भी होता होगा हरमन। हाँ, नहीं, कि जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो उसकी वॉल्यूम अपने आप बढ़ती है। हाँ, तो वो जब आप तेज पिकअप लेते हैं तो वॉल्यूम और बढ़ती है। हाँ, तो बढ़ती जाती कुछ है। लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन मुझे तो मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। गलत एक तरीके से कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। देखो, सबका ड्राइविंग स्टाइल अलग है, पर्सपेक्टिव है। अगर भाई वो चीज़ इन्होंने इसलिए की ना कि अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इंजन नॉइस अंदर पता न चले, इसलिए वॉल्यूम बढ़ा दो। लेकिन वो चीज़ हाँ ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए सही है। अब जब हम लोग हैं तो हम लोग चलाते हैं, 60 ऊपर गई तो एक दो नंबर बढ़ जाती है वॉल्यूम, तो वो चीज़ हम लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अब कोई बुजुर्ग बैठा है या मतलब उसके लिए हो सकता है इरिटेशन वाला मामला हो, तो वो चीज़ है। अगर ऐसा कुछ इरिटेट कर रही है गाड़ी तो हम वॉल्यूम कम भी कर वॉल्यूम कम कर सकते हैं, हाँ वो तो है। लेकिन ऑटोमेटिक वाली बात है कि ऑटोमेटिक जो बढ़ जाता है। तो इसमें कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा? इसमें सबसे अच्छा फीचर, प्राइमरी फीचर जिसके लिए गाड़ी मैंने खास तौर पे दोबारा टाटा पे ट्रस्ट किया, वो सेफ्टी ही है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। हाँ, और वो क्योंकि गाड़ी ने प्रूव किया तो फिर मैंने इस पर ट्रस्ट किया। ठीक। और ऐसे गिमिक फीचर्स में, वैसे गिमिक फीचर्स तो इसमें कोई आते नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, मतलब एक जो नॉर्मल कार में होना चाहिए, जो एक एस्प्रेसो में भी आते हैं, वही सारे फीचर्स इसमें मतलब दिए हुए हैं। तो स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है। स्टीयरिंग फीडबैक में आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो, आप कितना रेट करोगे कंपेयर करके पुरानी वाली जो आपके पास थी उससे? हाँ, तो XZ प्लस को अगर 10 माने, हाँ, तो फिर इसको 8 बोलेंगे। 8 बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ XZ प्लस 10 है, पर अगर उसको 10 माने क्योंकि हम कंपेयर करें तो फिर ये 8 है। ठीक है। तो टियागो लेने, जब आप टियागो ले रहे थे पुरानी ही वाली, तब आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी उसके अलावा? टियागो के अलावा मैंने स्विफ्ट देखी थी, जो इसका नॉमिनल कॉम्पिटिटर है। हाँ, लेकिन स्विफ्ट वहीं पे मात खा जाता है जहाँ हल्की सेफ्टी की बात आती है। हल्की, हाँ। तो और वो हल्की गाड़ी है तो फिर उसमें और ज़्यादा पिकअप अच्छा मिलेगा। पिकअप अच्छा है, एवरेज अच्छा है, 4 सिलेंडर इंजन है। हाँ, लेकिन उसमें इंजन के ही पैसे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ये चीज़ है। अच्छा, आउट ऑफ 10 अगर परफॉर्मेंस को रेट करना हो पुरानी वाली से, तो कितना देंगे? अगर टियागो XZ प्लस को 10 मान लें, हाँ, तो इसको वही मेन इसका रेटिंग इसीलिए मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टीयरिंग का वो 120 के ऊपर वो कंपन होता है और इसका पिकअप थोड़ा कम है। पिकअप कम है पुरानी वाली से। तो वो ओवरऑल जो रेटिंग है इसकी, मैं 2 रेटिंग कम देना चाहूँगा कि हाँ, 8 अगर इसका वो भी 10 है तो ये 8 है। सर्विस आपने कराई है अभी? सर्विस मैंने कराई है।
कहाँ से कराते हैं सर्विस? सर्विस ये पास में ही सर्विस सेंटर है। हाँ, मैं यहीं पे कराते हैं उन्नाव में। उन्नाव में। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब तक कितनी सर्विस हो चुकी बहुत अच्छा है? रहा और अभी तो फिलहाल इसकी एक ही सर्विस हुई है। हाँ हाँ। तो लेकिन बहुत अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस रहा। वो बहुत अच्छे से हर चीज़ देखते हैं और पूरा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मतलब जैसे टाटा की गाड़ी है तो कहीं ना कहीं रैटलिंग नॉइस जैसा इशू होता है, तो रैटलिंग नॉइस जैसा कोई इशू तो नहीं आया आपको? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं ऑब्जर्व हाँ, किया। हाँ। हो सकता है बाकी गाड़ियों में होता हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ observe और सर्विस सेंटर पे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आई है आपको कि इस गाड़ी को आपको उस स्पेशल प्रॉब्लम के लिए लेके जाना पड़ा हो? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना नहीं इसमें पुरानी आई थी, गाड़ी ना में? पुरानी में आई थी। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टाटा का सबसे रिलायबल प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं, यस, टियागो। कह सकते हैं। टियागो और नेक्सॉन जो इनके प्लस अब जैसे इसके कॉन्स तो मैंने बता दिए कि हाँ हाँ। ठीक है, परफॉर्मेंस में ये इशू है वो इशू हाँ है, हाँ। लेकिन मेन जो अच्छी एक चीज़ मुझे लगती है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा है। इंडिया में हाँ। रहते हैं, छोटे-छोटे शहरों में गड्ढे या स्पीड ब्रेकर होते हैं, और उससे बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। लोग 5 लोग को बिठा के कंफर्टेबली निकल जा रहे हैं तो क्या फिर एक बड़ी दिक्कत बात है? है। तो वो बिल्कुल चीज़ इसमें बिल्कुल। मिलती है। तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, लाइट्स का थ्रो कैसा है इसका? क्योंकि सिंगल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प है। हाँ, हेलोजन है, काफ़ी वाइड एंगल है और काफ़ी दूर तक जाती है लाइट। मतलब रात में चलाने में दिक्कत नहीं होती हाईवे पे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है क्योंकि बाकी अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं चाहे टियागो, अब टियागो में तो खैर प्रोजेक्टर उन्होंने दे दिया है तो वो चीज़ अच्छी है, लेकिन जो नॉर्मल जैसे इनकी एल्ट्रोज आती है उसका लाइट का थ्रो बहुत कम है। अगर आप फॉग लैंप ना चलाओ तो कुछ दिखेगा नहीं सामने, तो ये चीज़ तो नहीं है ना इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो लाइट्स को अगर रेट करना हो तो लाइट्स तो सेम है। तो आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो कितना रेट होगा? 10 रेटिंग उसकी, 10 इसकी। 10 इसकी, मतलब लाइट्स के मामले में Lights कोई के दिक्कत मामले में नहीं। कोई problem नहीं। किसको लेनी चाहिए? मैंने जब XZ प्लस ली थी तो वो 2020 में ली थी। ठीक है। तो वो मुझे आफ्टर बार्गेनिंग और निगोशिएशन मुझे वो 6,70,000 की पड़ी थी। ठीक है। लेकिन ये गाड़ी जब 1 साल बाद मैंने ली है तो मुझे 7,63,000 की पड़ी है। इस बीच गाड़ियों के रेट कुछ बढ़े भी हैं। बड़े भी थे, हाँ। तो अभी मुझे XZ प्लस के रेट नहीं पता क्या है, हाँ। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हर चीज़ को कंसीडर किया जाए तो ये NRG लेनी चाहिए। एनर्जी लेनी चाहिए नॉर्मल टियागो के हाँ, मुकाबले। क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस एक बड़ी चीज़ होती है। हम बड़ी लोग चीज़ हमेशा 120 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि ब्रेकर्स बहुत पड़ते हैं और रोड वगैरह अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। वाला पॉइंट उससे ऊपर पड़ा। अच्छा, जब आप टियागो एनर्जी लेने जा रहे थे उस समय पंच भी लॉन्च हो चुकी थी, हाँ, तो पंच को क्यों नहीं लिया? पंच की जगह पे पंच इसको का क्यों? मतलब बहुत सिंपल सा रीज़न है, मुझे उसका लुक नहीं अच्छा लगा। अच्छा, और लुक्स कोई रीज़न नहीं, उसका लुक ही नहीं अच्छा लगा मेरा। और प्राइस भी एक तरीके से कहा जाए ज़्यादा था। जिस हाँ, प्राइस में आपको ये ज़्यादा मिली था, है तो मैंने उसमें कुछ उसके बारे में ज़्यादा उसमें फीचर्स ना मिलते। हाँ। उसका एडवेंचर वेरिएंट आता हाँ। तो उसमें जो है आपको स्पीकर ज़रूर मिल जाता, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं होता वो पुश स्टार्ट बटन और ये सारी चीज़ें लेनी हो तो 11 लाख रुपए आप खर्चा करोगे। बस। तो वो चीज़ें तो एक तरीके से जो पंच भी लेने जा रहा है तो उसके लिए भी हाँ, टियागो एनर्जी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। टियागो एनर्जी मोस्ट हाँ। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगा जो टाटा का है। हाँ, बाकी- और पुरानी टियागो भी जो हाँ, आपने पुरानी- ली उस समय भी। मुझे स्टिल एनर्जी उससे बेटर लगी क्योंकि अगेन परफॉर्मेंस में ये उससे थोड़ी कम है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ग्राउंड क्लियरेंस मेन इशू ग्राउंड क्लियरेंस का रहता है, हाँ। तो वो चीज़ इसमें जो है जब 5 ग्राउंड लोग क्लियरेंस। बैठते हैं तो गाड़ी और नीचे दब जाती है। हाँ, वो तो है ही है, वो वजन पड़ेगा तो जो। अच्छा, बूट स्पेस की बात करते हैं, बूट स्पेस सेम है? बूट स्पेस, हाँ बूट स्पेस तो सेम ही है। सेम है। तो मतलब जैसे 5 लोग जैसे कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे तो 5 लोगों का सामान आ जाता है बूट में? ऐसा तो नहीं लगता है कि और होना चाहिए? आ जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सफिशिएंट है। हैचबैक हाँ, में हाँ। जितना मिलना चाहिए उतना है, काफ़ी है। अब हम लोग सेडान जितना तो नहीं एक्सपेक्ट सीडान जितना क्या है, हाँ क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है, बढ़िया। भाई यही था ओनरशिप इस टियागो एनर्जी का, क्योंकि ये टियागो तो बहुत मिल जाती हैं, टियागो XZ प्लस टॉप मॉडल कोई भी लो वो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन टियागो एनर्जी बहुत कम देखने को मिलती है, और ख़ासकर छोटे शहरों में, जैसे उन्नाव एक तरीके से छोटा ही शहर है, तो यहाँ पे जो है टियागो एनर्जी मुझे नहीं लगता है 1-2 के अलावा होंगी। और तो एक तरीके से कह सकते हो ये एक तरीके का लिमिटेड एडिशन है। अगर जिसको लेना है, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है तो वो इसमें ले सकते हैं। अच्छा, इसमें तो ग्राउंड क्लियरेंस चलो अच्छी है, पुरानी वाली में ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आपको था कि नहीं? नहीं, उसमें ऐसा कुछ कभी इशू नहीं पड़ा मुझको। हाँ, वो भी सही था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना जब हमें बेटर मिल रहा है। बेटर मिल रहा है इस चीज़ से।
ऑटोमेटिक एसी उसमें आता था लेकिन इसमें नहीं है। हाँ। तो एक तरीके से वो क्या ही उसमें ऑटोमेटिक एसी, हाँ वो फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिक होती है, उसके अलावा तो कुछ होता वो नहीं नहीं होता है। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।